प्रदेश के प्रयागराज में इस सप्ताह से सरसों के तेल की मांग बढ़ गई है। इससे सरसों के तेल का दाम फिर पहले के रेट पर पहुंच चुका है। कंपनियों द्वारा रेट बढ़ा दिए जाने से थोक और फुटकर व्यापारियों ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। तेल का थोक रेट 2025 से बढ़कर 2100 रुपए प्रति 15 लीटर का टीन हो गया है। चीन के वुहान शहर से कोरोना संक्रमण आने के बाद चीन को होने वाला फायदा अब भारत को होने लगा है। अमेरिका, इटली, जर्मनी, स्पेन और तुर्की जैसे देश भारत के बने तौलिए, चादर, टी शर्ट आदि उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश के कपास और कपड़ा उद्योग में इजाफा हो रहा है। कपास और कपड़ा उद्योग की हालत जहां पहले खराब हो चली थी, उसमें पिछले करीब 2 महीने में कमाल का सुधार हुआ है। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो चालू चीनी वर्ष के पहले 4 महीनों में देश में 176.8 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। यह साल 2019 की इसी अवधि के मुकाबले 25.37% अधिक है। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने यह जानकारी दी है। इस्मा के एक बयान के मुताबिक एक साल पहले की समान अवधि में चीनी उत्पादन 141 लाख टन था। चीनी की बिक्री अक्टूबर-दिसंबर के दौरान लगभग पिछले साल के बराबर 67.5 लाख टन बताई गई है। सोपा ने इस साल देश में 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन का अनुमान लगाया था। खराब मौसम के कारण 80 लाख मीट्रिक टन उपज ही हो पाई। 40 लाख मीट्रिक टन फसल खराब हो गई। दाम बढ़ने का यह सबसे बड़ा कारण है। सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताते हैं कि केंद्र ने क्रूड पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 37.5% से घटाकर 27.5% की, लेकिन उत्पादक देशों ने भाव 15% तक बढ़ा दिए। इससे तेल और महंगा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होने से गेहूं की फसल को तो फायदा हुआ, लेकिन सरसों और आलू की फसलों को नुकसान हो रहा है। बारिश और हवा में सरसों के पौधे गिर गए हैं और फूल भी झड़ने लगे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में जो प्याज 3 दिन पहले तक 18 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा था, गुरुवार को उसका थोक भाव 30 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया। आढ़तियों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक आवक में सुधार आने की उम्मीद नहीं है, जिससे प्याज का भाव और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में प्याज की कीमतों में एक बार फिर से अचानक अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4-5 दिनों के अंतराल में भाव 2 गुना तक बढ़ गया है। प्याज के भाव में 15 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां पहले जनवरी महीने के अंतिम दिनों में प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वहीं अब इसकी कीमत 50 के पार जा चुकी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के विजयपुर तालुका के विपणन संघ ने मक्का की खरीद का लक्ष्य पूरा करने के बाद खरीद बंद कर दी है, जिससे इस केंद्र में अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले किसानों को झटका लगा है। कर्नाटक में मैदानी सीमा के किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अतिवृष्टि से तबाह होकर बची कुची फसल को मंडी में दाम नहीं मिल रहे। सफेद मक्का के खरीदार नहीं होने से अन्नदाता काफी ज्यादा परेशान है। पिछले 25 वर्षों से प्रमुख फसल के तौर पर सफेद मक्का उगा रहे किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस भाग के किसानों ने सरकार से तुरंत मक्का की फसल के लिए एमएसपी देने की मांग की है। एक तरफ जहां दिल्ली में एमएसपी और कृषि कानूनों को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसी एमएसपी पर मेरठ मंडल में इस वर्ष धान की रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई है। किसानों को धान का मंडियों से अधिक दाम सरकार केंद्र पर मिला है। नतीजा यह रहा कि जहां पिछले वर्ष मेरठ में केवल एक किसान ने अपना धान बेचा था, इस बार 1307 किसानों ने 5161 मीट्रिक टन धान सरकारी क्रय केंद्र पर विक्रय किया है।